सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति के लिए घर की सभी दिशाओं में वास्तु के अनुरूप निर्माण का होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं विभिन्न दिशा में निर्माण का जीवन पर पड़ने वाला शुभ अशुभ प्रभाव को। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरब दिशा की। घर में पूरब दिशा की अहम भूमिका है। सुबह सवेरे सूरज की जीवनदायिनी किरणें सबसे पहले इसी दिशा में पड़ती है। इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह सूर्य और देवता इंद्र हैं। इस दिशा में ड्राइंग रूम, बच्चों के लिए कमरा, स्नान घर और अधिकाधिक खिड़कियों का निर्माण करना शुभ होता है। जल स्रोत के लिए भी यह दिशा शुभ होता है और घर का मुख्य द्वार भी इस दिशा में उत्तम कहा जाता है। इस दिशा की दीवार दक्षिण दिशा की और पश्चिम दिशा की दीवार से नीची होनी चाहिए। इस दिशा में कूड़ा कबाड़ या पत्थर का ढेर नहीं होना चाहिए। इस दिशा में कीचड़ का होना भी शुभ नहीं कहा जाता है। इस दिशा में दोष होने पर घर के बच्चे और गृह स्वामी प्रभावित होते हैं। आग्नेय दिशा अथवा आग्नेय कोण। घर में पूरब दिशा और दक्षिण दिशा का मिलन स्थल आग्नेय दिशा अथवा आग्नेय कोण कहलाता है। आग्नेय कोण का स्वामी ग्रह शुक्र और अधिपति देवता अग्नि हैं। इस दिशा की सतह को नैऋत्य दिशा की सतह से कुछ नीचा और वायव्य दिशा की सतह से ऊंचा रखना चाहिए। आग्नेय दिशा में रसोई घर का निर्माण करना उत्तम कहा जाता है। इस दिशा में विद्युत का मीटर, जनरेटर आदि की स्थापना करना चाहिए। इस दिशा में गाड़ी रखने के लिए गैराज भी बनाया जा सकता है। आग्नेय दिशा में भूमिगत जल स्रोत का होना भयंकर दुष्परिणाम का घोतक है। इस दिशा में स्नान घर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर निर्मित कमरे में अधिक समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आग्नेय दिशा में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष होने पर घर की महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में बाधा और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट की संभावना रहती है। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि ग्रह मंगल और देवता यम हैं। इस दिशा में स्टोर रूम, गृह स्वामी का कमरा, शयन कक्ष, शौचालय और सीढ़ियों का निर्माण करना शुभ होता है। इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण अनुभवी वास्तुशास्त्री से विचार विमर्श करके ही करना चाहिए। इस दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष नहीं होना चाहिए और भूमिगत जल स्रोत का होना भी अशुभ है। इस दिशा में पूरब दिशा और उत्तर दिशा की तुलना में कम खुली जगह छोड़नी चाहिए। इस दिशा में दोष होने पर घर की महिलाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं और उन्हें घोर कष्ट झेलना पड़ता है। नैऋत्य दिशा अथवा नैऋत्य कोण। घर में दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का संधि स्थल नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण कहलाता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह राहु है और अधिपति देवता नैऋत्य हैं। नैऋत्य अति संवेदनशील दिशा है। इस कोण को हर हालत में 90 डिग्री का होना चाहिए और इस दिशा में भारी निर्माण करना चाहिए। नैऋत्य दिशा में घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का शयन कक्ष होना अति शुभ माना जाता है। इस दिशा में सीढ़ी का निर्माण करना भी वास्तु सम्मत है। नैऋत्य दिशा में भूलकर भी भूमिगत जल स्रोत का निर्माण नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिशा में किसी प्रकार का गड्ढा या पानी का जमाव होना चाहिए। इस कोण को सदा ऊंचा और ढक कर रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा में गलत निर्माण की वजह से गृह स्वामी को भयंकर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां क्रियाशील हो जाती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती है और तो और नौबत आत्महत्या तक पहुंच जाती है। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि ग्रह शनि और अधिपति देवता वरुण हैं। इस दिशा में भोजन कक्ष, सीढ़ियां और जल स्रोत का निर्माण करना शुभ होता है। पश्चिम दिशा में घर का मुख्य द्वार भी बनाया जा सकता है। पश्चिम दिशा में पूरब दिशा की तुलना में खुली जगह कम होनी चाहिए और सतह सरफेस की ढाल पूरब दिशा अथवा उत्तर पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में दोष होने पर प्राय घर के पुरुष सदस्य अधिक प्रभावित होते हैं। वायव्य दिशा अथवा वायव्य कोण। घर की पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा का संधि स्थल वायव्य दिशा अथवा वायव्य कोण कहलाता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और अधिपति देवता वायुदेव हैं। वायव्य दिशा में शयन कक्ष, भंडार कक्ष, अतिथि कक्ष का निर्माण करना शुभ होता है। इस कोण में निर्मित शयन कक्ष में
विवाह योग्य लड़कियों का चयन करना उनके शीघ्र विवाह की संभावना को बढ़ा देता है। वायव्य दिशा में त्रुटिपूर्ण वास्तु निर्माण से घर के सदस्यों को रोग, ऋण और शत्रुता जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा घर की सर्वोत्तम दिशा है। इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध और अधिपति देवता धन के स्वामी कुबेर हैं। इस दिशा में अन्य दिशा की तुलना में हल्का निर्माण करना चाहिए। इस दिशा की दीवार नीची होनी चाहिए तथा इस दिशा में अधिक खुली जगह होनी चाहिए। इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण करना वास्तु की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है। उत्तर दिशा में नववधू का शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, अध्ययन कक्ष और भूमिगत जल स्रोत का निर्माण करना अति उत्तम होता है। इस दिशा में भारी निर्माण करना, ऊंचा चबूतरा बनवाना, रसोई घर बनवाना आदि वर्जित है। इस दिशा में दोषपूर्ण निर्माण का प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। आर्थिक पक्ष उत्तरोत्तर कमजोर होता जाता है और शनै शनै घर से सुख शांति विदा हो जाती है। ईशान दिशा या ईशान कोण पूरब दिशा और उत्तर दिशा के संधि स्थल ईशान दिशा अथवा ईशान कोण कहलाता है। घर में ईशान दिशा बहुत पवित्र स्थान होता है। इस दिशा को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और अधिपति देवता भगवान शिव हैं। घर में इस कोण की सतह को अन्य दिशा की सतह से नीचा रखना चाहिए। ईशान कोण में पूजा घर का निर्माण करना सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर भूमिगत जल स्रोत, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण, तलघर का निर्माण करना बहुत धनदायक सिद्ध होता है। ईशान दिशा में बच्चों के लिए कमरा, खासकर अध्ययन कक्ष और अतिथि कक्ष बनवाया जा सकता है। इस दिशा को खुला रखना चाहिए। ईशान कोण का बढ़ा होना बहुत शुभ होता है। ईशान कोण में रसोई घर का निर्माण और सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस दिशा में भूलकर भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। ईशान दिशा में इस प्रकार के गलत निर्माण का भयंकर दुष्परिणाम घर के स्वामी और उसके पुत्रों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यह थी भिन्न भिन्न दिशा में वास्तु सम्मत निर्माण की बात। मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारी नवीनतम प्रस्तुति अविलंब आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।